दोस्तों हम विद्युत पढ़ रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर। पिछले वीडियोस में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। उदाहरण नंबर 12.6 तक हमने कर लिए थे जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके बाद अपना टॉपिक चलेगा प्रतिरोधों के निकायों का। प्रतिरोध के नाम से आपका टॉपिक है बुक में, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है, मुख्य रूप से श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम संयोजन भी बोला जाता है। पहले देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन ये रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है। प्रतिरोध को अपन R से लिखते हैं। माना कि ये कोई प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध कितना है R1, इसका प्रतिरोध R2 और इसका R3। अगर प्रतिरोधों का क्रम इस प्रकार से होता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, मतलब एक ही लाइन में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में जो धारा का मान होता है वो समान होता है। मतलब R1 में जो धारा बहेगी वो भी I बहेगी, R2 में भी I बहेगी और R3 में भी I धारा का मान बहेगा। मतलब धारा समान ही बहेगी तीनों प्रतिरोधों में। या दो भी प्रतिरोध हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पर इस प्रकार से अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक के बाद एक जुड़े हैं, तो वो श्रेणी क्रम में कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तथा सभी प्रतिरोधों के किनारों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। मतलब जैसे मान लो ये R1 प्रतिरोध है, तो यहाँ पर अगर विभव देखेंगे, वोल्टेज देखेंगे, तो यहाँ अलग वोल्टेज होगा, यहाँ अलग वोल्टेज होगा, यहाँ पर अलग वोल्टेज होगा। आई मीन ये कि R3 के कोनों पर अलग विभवांतर होगा, R2 के कोनों पर अलग विभवांतर होगा और R1 के कोनों पर अलग विभवांतर होगा। परंतु क्या होता है कि सभी के कोनों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो सभी के विभवांतरों का योग होता है। मतलब R1 के, जैसे मान लो कि R1 के सिरे पर विभवांतर V1 है और R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 है और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 है, तो टोटल विभवांतर मतलब V मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं अपन, V मान रहे हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, टोटल विभवांतर किसको मान रहे हैं, V को मान रहे हैं, तो टोटल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। चलो मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। डायग्राम में मैंने डिनोट कर दिया, ये R1, इसके सिरों पर जो विभवांतर वोल्टमीटर लगाया तो V1 वोल्टेज आया। V1 का मतलब ये 4-5 जितना वोल्टेज आया होगा, ठीक है। V2 आया और V3 आया, पर टोटल कितना आया, V आया। तो टोटल कितना होगा, V कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा V। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है, किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का सर्किट डायग्राम है। ये कुंजी के है, ये बैटरी है, माइनस प्लस है ना, ठीक है। ये प्लस वाला चिन्ह है, प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, तो धारा I की डायरेक्शन क्या है, ये प्लस की तरफ से निकलेगी और माइनस की तरफ एंटर हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ है, मतलब धारा का मान मापने के लिए कितनी धारा इसमें बह रही है, यहाँ पे एमीटर लगा दिया। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, मतलब एक ही लाइन में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में, मतलब पार्श्व क्रम में, मतलब कि समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ये लाइन में नहीं लगा हुआ है, वोल्ट मीटर नीचे लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार से वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ये डायग्राम है। अब इसको आगे देखते हैं। हमने इक्वेशन बनाई, V इक्वल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ओम के नियम से अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR। तो V1 की क्या हो जाएगी, IR1। IR1 क्यों, क्योंकि इसमें सभी पर R1 के सिरों पर भी I का मान, मतलब विद्युत धारा का मान मैंने बताया था समान होगा, तो यहाँ I लेंगे, तो यहाँ भी I लेंगे और यहाँ भी I लेंगे। प्रतिरोध R1 R2 R3, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर IR2 IR3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सभी में I आ रहा है, तो I को मैं कॉमन ले लेता हूँ कोष्टक के बाद। ठीक है, ये ले लिया, तो यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है, तो इस प्रकार से ये I ऐसे कट जाता है। ठीक है, कट जाएगा, तो R बराबर यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कब होगा, जब सर्किट में केवल कितने, 3 प्रतिरोध जुड़े हो। अगर यहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध जुड़े हैं, N प्रतिरोध जुड़े हैं, तो कहाँ तक चलती जाएगी गिनती, N तक चलती जाएगी। तो अगर N प्रतिरोध जुड़े हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 कहाँ तक, Rn तक। तो इसको लिख देंगे हम R इक्विवेलेंट, EQ लगा के,
तो ये आर टोटल आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे, दोनों को पढ़ लेते हैं पहले, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को। अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है समांतर क्रम संयोजन? इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक जगह और दूसरे सिरे एक जगह, मतलब एक बिंदु पर जुड़े होते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया है। ये देख लीजिए, जैसे मान लो R1 है, R1 है, R2 है और R3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध हमने यहाँ पर लिए हैं। तो R1 का जो पहला सिरा ये यहाँ पर आके जुड़ रहा है, R2 का भी पहला सिरा यहाँ जुड़ रहा है और R3 का पहला सिरा यहाँ जुड़ रहा है, और R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा यहाँ पर एक बिंदु पर आकर के जुड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के किनारों पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो समान होता है। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि R1 के जो किनारों पर अगर अपन प्रतिरोध चेक करेंगे, सॉरी विभवांतर चेक करेंगे, तो बराबर होगा किसके? R2 के। मतलब जैसे मान लो R1 के किनारे पर प्रतिरोध 5 वोल्ट है ना, विभवांतर 5 वोल्ट है ना, तो R2 पे भी 5 वोल्ट होगा और R3 पे भी 5 वोल्ट होगा। परंतु इस क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है। मतलब जो R1 प्रतिरोध में धारा बहेगी उसको अपन मानेंगे I1, इसको मानेंगे यहाँ पर R2 मानेंगे I2 और R3 मानेंगे I3। तो यहाँ पर धारा का मान समान नहीं होता है, परंतु विभवांतर या विभव का मान समान होता है। आगे देखते हैं। ये है समांतर क्रम का फिगर या सर्किट डायग्राम। इस प्रकार से ये प्रतिरोध जुड़े होंगे, सभी किनारे जो है एक जगह पे मिलेंगे। यहाँ पे, यहाँ से आके यहाँ आ गया तो एक ही बात है वो, हाँ? तो इसमें प्रतिरोध है R1 और धारा क्या हो जाएगी? I1, R2 I2 और धारा I2 है ना, R3 I3। पर इन सभी के कोनर पर जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा? यहाँ पर अगर अपन वोल्ट मीटर लगाएंगे ना, यहाँ पर ये इससे लगा दिया, माना कि इस प्रकार से लगता है समांतर क्रम में, तो इसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे तो इसका वोल्टेज कितना होगा? V, मतलब सभी में बराबर वोल्टेज होगा। यहाँ पर एमीटर लगा रखा है, ये कुंजी के है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसका मतलब ये चालू है, ये बैटरी है, माइनस प्लस, धारा की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ, इस प्रकार से, ठीक है, धारा की दिशा हो जाएगी। आगे देखते हैं। ये सर्किट डायग्राम में जो धारा बह रही है वो I है, ठीक है, परंतु ये जो I धारा है यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड हो जा रही है, I1, I2 और I3। इस प्रकार हम यहाँ पर समीकरण लिख सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओम के नियम से अपन जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है IR, और I बराबर यहाँ से निकालेंगे I के मान, तो V अपॉन R हो जाएगा। यहाँ पर इस समीकरण में अपन ये मान रख देंगे सभी, ठीक है, इसको चाहे तो आप एक नाम दे देना, ठीक है, तो V अपॉन R हो जाएगा, यहाँ V अपॉन R1 हो जाएगा, V अपॉन R2, V अपॉन R3 हो जाएगा, I3 की जगह V अपॉन I3। यहाँ V क्यों लिखा सब जगह? क्योंकि सभी प्रतिरोधों के किनारों पर जो विभवांतर है, मतलब वोल्टेज है, वो समान होगा समांतर क्रम में, इसलिए यहाँ पर VV लिखना है। और श्रेणी क्रम में सभी में क्या लिखना है? I। ठीक है, तो V अपॉन R बराबर हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे सभी में से, तो V बाहर आ गया, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन V से V को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? आगे देखते हैं। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर यहाँ पर n प्रतिरोध है, मतलब कि पता नहीं कितने प्रतिरोध है, n बराबर 10, 20, 30 कितने भी हो, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे करते जाएंगे, कहाँ तक चलता जाएगा? Rn तक चलता जाएगा। तो ये हमारे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हो गए। एक क्रम और होता है जिसे अपन कह सकते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन कुछ नहीं होता है जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन भी आए और समांतर क्रम संयोजन भी आए, तो उसके हम न्यूमेरिकल करेंगे, उस टाइम पे 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ये वीडियो पेपर में इसलिए बनाया है क्योंकि बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और उसको और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और आगे भी वीडियो हम इस प्रकार की डालते रहेंगे। अगला जो होगा हमारा वीडियो, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे हम इस टॉपिक के से रिलेटेड। धन्यवाद।